अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ज़ल वहाब है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथमेटिक्स हैं क्लास 9 के लिए, और जो टॉपिक है उसमें इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने जो एक्सरसाइज कवर की थी उसके अंदर हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया था। इन अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर आपके पास कोई दो पॉइंट्स हैं तो उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, और जो फार्मूला था x2 माइनस x1 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और होल अंडर रूट जो है वो फार्मूला था। ठीक है, आज इसके अंदर हम ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट वेदर द पॉइंट्स दिस पॉइंट दिस एंड दिस आर द vertices of an equilateral triangle or an isosceles triangle। ये ट्रायंगल हमने ड्रा करना है। वैसे हम इसको ड्रा करने के बगैर भी, मतलब ये जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है इसके बगैर भी हम ये बता सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं, लेकिन ये जस्ट ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे ये ड्रा किया हुआ है, इसी के अंदर आप लोगों को समझाऊंगा। अदरवाइज ये ड्रा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना है और इसका डिस्टेंस निकालना है। ये तीन साइड्स ऑफ ट्रायंगल बन जाएंगे। ये लेंथ जो आएगी, दिस विल बी द वन साइड ऑफ दैट ट्रायंगल, दिस लेंथ विल बी द अनदर लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, एंड दिस थर्ड, ये जो आपके पास इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस आएगा वो इनके दरमियान एक और लेंथ साइड आ जाएगा ट्रायंगल का। और फिर अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, equilateral triangle means the triangle whose all sides are equal in lengths। यानी वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड की लेंथ सेम हो। अगर एक 3 है तो दूसरा भी 3 और तीसरा भी 3, अगर 2 है तो 2 2 2, इस तरह से। अगर 4 लेंथ है तो 4 4 4। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि उसमें दो साइड की लेंथ इक्वल होती है। कोई भी दो साइड उसकी लेंथ इक्वल होती है, जबकि तीसरे साइड की लेंथ डिफरेंट होती है। तो कोई दो साइड्स अगर लेंथ इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि अगर कोई दो एंगल्स आपस में इक्वल हो, क्योंकि दो साइड्स अगर इक्वल है तो उनके दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहते हैं। तो इसके बगैर, वैसे मैं इसके अंदर ड्रॉ कर देता हूँ, लेकिन इसके बगैर मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको डायरेक्ट ये फार्मूला कर सकता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, लेट्स से मैं उसको नाम देता हूँ, ये ए है, लेट्स से ये आपके पास बी है और ये हमने उसका नाम सी रख दिया। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और अंडर रूट आ जाएगा। ये लेंथ मेरे पास आ जाएगी ए बी की। x2 जो मेरे पास आ रहा है वो है 5 माइनस 5 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2, 4 माइनस और माइनस 2, तो ये होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ये अंडर रूट। ठीक है, इस तरह से ये 0 स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6 स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से ये स्क्वायर और ये तो 0 स्क्वायर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं चलो इसको यू लगा देता हूँ। ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट वैल्यू 6। ठीक है, तो 6 यूनिट्स आपके पास, एक ही लेंथ आ गई यूनिट्स। दूसरी लेंथ हमारे पास आ जाएगी ए बी। दूसरे हम करते हैं बी सी निकाल लेते हैं। अब बी सी के लिए मैं ये फार्मूला नहीं लगाऊंगा, पहले से मुझे पता है ये फार्मूला, एक दफ़ा मैंने यूज़ किया। तो मैं क्या करूंगा कि बी सी x2 माइनस x1 माइनस 4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 माइनस 4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, ये अंडर रूट आ जाएगा। इस तरह से माइनस 9 होल स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 4 प्लस 1 इज माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके, 9 9 is 81 प्लस 3 3 is 9 और 81 plus 9 is 90
ओके, 9 9 81, 10 10 100, तो ये 9 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू आ जाएगी। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। ये 99 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, जाहिर है ये दैट इज इक्वल टू 3√10, या उसको 9.49 कर दीजिए, 9.5 कीजिएगा, 9.5। वैसे 9.486 बहुत बड़ी वैल्यू है, तो हमने इसको राउंड ऑफ करके 9.5 कर दिया। तो बी सी वैल्यू अलग। अब इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज नॉट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखें, इक्विलेटरल इसलिए नहीं है कि ए बी और बी सी इक्वल होना चाहिए, तो ये तो 6 यूनिट से ही 9.5 यूनिट से आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलेटरल तो नहीं हुआ, क्योंकि ये साइड, इन दोनों साइड्स की लेंथ सेम नहीं है। ठीक है, अब तीसरा जो हमारे पास इसके अंदर आ रहा है वो, ओके आई हैव टू रिमूव दिस वन, लेकिन अब इसको ए सी निकाल लेते हैं। ए सी की जो लेंथ आएगी वो हमारे पास आ जाएगी ए सी एज -4 -5 -4 -5 होल स्क्वायर और 1 -2 होल स्क्वायर प्लस 1 -2 होल स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास -9 होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 + 3, 1 माइनस प्लस, तो +2 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 2 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, फर्दर ये हो जाएगा 9 9 81 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9, दिस इज √90 और ये 9.5 यूनिट्स। तो अब ये हमारे पास जो वैल्यू इसकी आ रही है वो हमारे पास है 9.5 यूनिट्स हैं, ये 9.5 यूनिट्स हैं और ये 6 यूनिट्स है। तो ये एक आइसोसेल ट्रायंगल है। आइसोसेल ट्रायंगल वो ट्रायंगल मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जिसमें दो साइड्स आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो ये दोनों साइड आपस में, ये नहीं बी सी और ए सी आपस में इक्वल है, तो ये एक आइसोसेल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ पे मेंशन करते हैं, द गिवन ट्रायंगल इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। ठीक है, और चूंकि ये ए बी की लेंथ अलग है, इन दोनों की लेंथ आपस में सेम है, तो ये एक आइसोसेल ट्रायंगल। तो आप मेंशन कीजिएगा ए इज BC is equal to AC, therefore the given triangle is an isosceles triangle। ये आप एंड में जाके मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मैंने ये ड्रा नहीं किया, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा ड्रा कर देता कि ट्रायंगल किस तरह से बन जाएगा। ज़ाहिर रफली मैं ड्रा करूँगा तो ये 5 - 2 आपके पास आ रहा है, ये 5 और ये -2, ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ रहा है, ये 5 - 2 वाला पॉइंट है, ये 5 और -2 ये पॉइंट आ रहा है। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो है 5 4 आ रहा है, तो ये 5 है, ये वैल्यू 4 है, आप इसको मिला लीजिएगा, 5 और 4 कुछ ये पॉइंट बन जाएगा मेरा ख्याल है, ये पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आ रहा है, इसको इस तरह से ये पॉइंट्स आ रहे हैं। और तीसरा जो हमारे पास आ रहा है वो -4 और 1 है, तो x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। अगर हम उसका वो ड्रा करें, चलो इसी से देखते हैं। ये वो ट्रायंगल आ रहा है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, जो कि मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, ये पॉइंट सी। ठीक है, और वैसे दिख भी रहा है कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो आइसोसेल ट्रायंगल है। इसकी जो लेंथ है वो 6 यूनिट्स है, तो जाहिर है ये दोनों आपस में इक्वल है, आइसोसेल ट्रायंगल। अच्छा, दो साइड जो इक्वल होते हैं उसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, तो ये एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल एक आइसोसेल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 2 को नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस -1 1 5 4 2 -2 एंड -4 1 फॉर्म अ स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ये देखना है कि ये जो पॉइंट्स गिवन है 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स गिवन है, ये इन 4 पॉइंट्स से क्या स्क्वायर बन सकता है, ये 4 पॉइंट्स क्या स्क्वायर बना रहा है या नहीं बना रहा, ये हमने देखना है। वैसे मैंने यहाँ पे ये पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं और ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये डाला हुआ है। आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस, you don't have to draw that square on this coordinate axis, आपको कोई ज़रूरत इसकी नहीं है। This is just for your understanding, for the sake of your understanding। मैंने वैसे थोड़ा सा उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपने सिर्फ कुछ चीज़ें करनी है। अच्छा, हम ये कैसे मालूम करें? एक तो आपने वैसे ही उसका जो शेप ड्रा करना है तो वैसे नज़र आ जाएगा, लेकिन नज़र आने से मसला हल नहीं होगा। हमारे लिए हमारे पास कुछ सबूत होने चाहिए, कुछ प्रूफ होना चाहिए कि अगर हम उस प्रूफ को वो जो पॉइंट्स है, जो शेप इससे जो बन रही है, कुछ प्रूफ्स हम दिखाएंगे कि अगर उन प्रूफ्स के ऊपर अगर ये पूरा उतर रहा है तो इसका मतलब है कि स्क्वायर है, अदरवाइज वो स्क्वायर नहीं है। तो प्रूफ्स पहले समझ लीजिएगा, स्क्वायर के अंदर हम किस तरीके से किसी चीज़ को ड्रा कर सकते हैं कि स्क्वायर है या नहीं है। लेट्स से ये स्क्वायर है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे कि भाई ये जितने चारों साइड्स है स्क्वायर के, ये आपस में इक्वल होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि चारों साइड्स किसी स्क्वायर के आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन इससे स्क्वायर कंप्लीट प्रूफ नहीं होगा, इसलिए कि जो पैरेललोग्राम होता है इसमें भी चारों साइड इक्वल होता है। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं कहलाएगा। अब 4 साइड अगर हम इक्वल प्रूफ करेंगे तो इससे ये कंप्लीट प्रूफ नहीं होगा। एक हद तक आपने प्रूफ कर दिया, अब एक और स्टेप भी आपने करना है। वो स्टेप ये करना है कि ये जो पॉइंट्स आपके पास आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट्स होगा और ये वाला जो पॉइंट है, या ये वाला पॉइंट, यानी जिसको हम डायगोनल कहते हैं, ये वाला डायगोनल, इसकी लेंथ आपने निकालनी है। एक चीज़ जो लेंथ आ रही, फिर आपने एक और, ये राइट एंगल होना चाहिए। पहले इसको पहले बाद में कर लें, पहले ये कर लें कि हमें ये प्रूफ करना है कि एक राइट एंगल है। और ये राइट एंगल हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के अंदर चारों एंगल्स 90 के होते हैं। तो अगर आप एक भी आपके पास 90 का हो गया, आपने निकाल लिया, तो इसका मतलब कि चारों 90 के इक्वल है। इसकी वजह यह है कि एक 90 का अगर आता है और चारों साइड इक्वल है तो बाकी खुद ब खुद 90 के आएंगे। 90 के आ नहीं सकते, क्योंकि 90 के बगैर कोई और आ नहीं सकता। उसकी वजह ये कि अगर कोई और एंगल आएगा तो फिर साइड छोटे बड़े हो जाएंगे, तो चूँकि साइड्स तो इक्वल हैं, तो इसलिए अगर एक एंगल 90 का होता है तो बाकी चूँकि इक्वल साइड्स होने की वजह से बाकी खुद ब खुद 90 के बराबर हो जाते हैं। तो हमने कोई एक एंगल प्रूफ करना है कि वो 90 के बराबर है। तो एक तो ये चीज़ कि हमने चारों साइड इक्वल प्रूफ करने हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, और सेकंड चीज़ ये है कि हमने कोई एक एंगल, दो साइड के दरमियान कोई एक एंगल 90 का प्रूफ करना है। तो एक तो हम ये प्रूफ करते हैं कि दिस साइड लेंथ निकाल लेंगे, इसकी लेंथ निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, इसकी लेंथ और इसकी, और ये चारों लेंथ अगर इक्वल है तो एक हद तक हमने एक स्टेप हमने कवर किया। दूसरा स्टेप क्या है, अब हम ये कैसे प्रूफ करेंगे कि ये एक एंगल 90 का है। उसका आसान तरीका ये है कि आप क्या कीजिएगा, पहले ये लेंथ निकालें, ये पॉइंट आपके पास गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, डिस्टेंस फार्मूले से, इस डिस्टेंस फार्मूले से इस लेंथ को निकालिएगा। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले से ये लेंथ आप निकाल लीजिएगा। ठीक, दूसरा हम क्या करते हैं, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये एक राइट एंगल है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ये बेस बन रहा है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर बन रहा है। तो हम इन दोनों साइड्स के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। एक तो हमने डिस्टेंस फार्मूले से ये डिस्टेंस निकाली, और फिर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये वाला। इन्हें दो दफ़ा निकाल लेंगे, एक दफ़ा डिस्टेंस फार्मूले से,
दूसरी दफा इस ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस स्क्वायर। अगर दोनों डिस्टेंस फार्मूले से और पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ सेम आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास एक राइट एंगल है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने, दो स्टेप्स आपने करने हैं। चारों साइड्स की लेंथ निकालनी है और फिर आपने इस साइड की लेंथ निकालनी है और फिर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके इस साइड की फिर से लेंथ निकालनी है। एक दफ़ा डिस्टेंस फार्मूले से, एक दफ़ा पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम से भी एग्जैक्टली वही लेंथ आती है जो आपने डिस्टेंस से निकाली, इसका मतलब है कि पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है और जब अप्लाई हो रहा है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका मतलब है कि ये एंगल आपके पास 90 डिग्री का है। तो जब 90 का है तो ये पूरा आपके पास एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो चीज़ आप प्रूफ करने जा रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या क्या चीज़ें प्रूफ करूं जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये शेप, जैसे हमें ये प्रूफ करना है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर है या नहीं है। हमें मालूम, क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ है कि फॉर्म वेदर और नॉट, कि ये पॉइंट स्क्वायर बनाता है या नहीं बनाता। तो अगर ये चीज़ नहीं आएगी तो इसका मतलब ये कि स्क्वायर नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि उसके लेंथ्स निकाल लेते हैं। ठीक है, ये ए बी बी सी सी डी हम निकाल लेते हैं। मैं फार्मूला डिस्टेंस का नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट मैं वैल्यू डाल लेता हूँ। सबसे पहले आप इसको नाम दे दें, एक, हाँ कोई भी नाम दे दें, ये बी का दे दें, इसको सी का दे दें और ये हमारे पास डी आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं ए बी निकाल लेता हूँ। ए बी का मतलब ये x2 माइनस x1 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 5 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। ये 5 माइनस 1 5 माइनस 1 5 प्लस 1 6 स्क्वायर हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 स्क्वायर 36 प्लस 9, तो 36 और 9 45 अंडर रूट, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, एक चीज़। अब BC निकाल लीजिएगा। BC हमारे पास ये आ रहा है 2 माइनस 5 होल स्क्वायर, 2x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज -2 माइनस 4 होल स्क्वायर, -2 माइनस 4 होल स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। तो 2 माइनस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 माइनस 4 माइनस 6 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 9 प्लस 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 45। तो ए बी और बी सी तो आपस में इक्वल हो गए। अब तीसरा जाइए, ए बी बी सी सी डी डी ये वाला, तो ये सी डी, ओके सी डी ए, तो -4 x2 -4 है और -2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस -2 होल स्क्वायर, 1 माइनस -2 होल स्क्वायर, y2 ये और y1 -2 होल स्क्वायर आ जाएगा, ये अंडर रूट आ रहा है। तो ये -6 होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 प्लस 2 तो 3 होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। तो ये भी 45, 36 प्लस 9 45, गुड, 45 अंडर रूट। तो ये तीन साइड्स तो इक्वल हो गए। अब ए डी निकालना है, ए डी, ये ए बी बी सी सी डी और अब ए डी। ठीक है, तो ए डी की लेंथ हमारे पास आ रही है, ओके, ए डी x2 माइनस x1 -4 माइनस 1 होल स्क्वायर और y2 जो कि 1 है -1 प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये -4 प्लस 1 -3 होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 0, ओके, इसका मतलब स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये 9 अंडर रूट आ रहा है इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। तो दिस इज नॉट अ स्क्वायर क्योंकि चारों साइड इक्वल नहीं है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, ए बी बी सी सी डी तीन साइड्स तो आपस में इक्वल है,
लेकिन 4 साइड √5 जो कि आपके पास 6 पॉइंट समथिंग बन रहा है, 6.7 समथिंग बन रहा है, और ये आपके पास 3 यूनिट्स आ रहे हैं। तो ये चारों साइड चूंकि इक्वल नहीं है, इसलिए फर्स्ट स्टेप के अंदर ये पता चल गया कि ये एक स्क्वायर नहीं है हमारे पास। ठीक है, अगर ऐसा होता कि हमारे पास ये भी √45 आ जाता तो एक प्रूफ हम शो कर लेते हैं कि भाई स्क्वायर के लिए एक स्टेप हमने कर लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप पर हम वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते, तो उससे फिर हम वो कंफर्म कर देते कि वो आपके पास स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ पे इसका पता चल गया कि स्क्वायर हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। ओके जनाब, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और शो वेदर or not the points with coordinates 1 3 4 2 and -2 6 are the vertices of a right triangle। ठीक है, अब हमने स्क्वायर के बाद एक थर्ड चीज़ आ रही है, वो है राइट ट्राइंगल। ठीक है, हमने प्रूफ करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं या जो कोऑर्डिनेट्स हैं, दिस वन दी 3 आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक राइट ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो राइट ट्राइंगल क्या होता है, पहले इसको अंडरस्टैंड करें, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये मैं रफली ड्रा कर रहा हूँ, तो ये राइट ट्राइंगल है। ठीक है, राइट ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एग्जैक्टली स्क्वायर के अंदर जिस तरीके से हमने इस एंगल को 90 डिग्री का प्रूफ करना था, सेम स्टेप हम यहाँ पे करेंगे। ये आपके पास लेट से एक ए है, ये आपके पास बी है, और आपके पास ये सी है। इसमें भी हम पहले इसकी लेंथ, अगर एक राइट ट्राइंगल है तो उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। वो कैसे, हम ए और सी डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लेंगे। x2 - x1 + y2 - y1 होल स्क्वायर से हम ये लेंथ निकाल लेंगे। और सेकंड्स क्या है, पाइथागोरस थ्योरम इन दोनों के ऊपर अप्लाई कर देंगे। इन दोनों, ये बेस ही परपेंडिकुलर है, बेस परपेंडिकुलर के ऊपर हम एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। और अगर उससे ये वैल्यू जो डिस्टेंस फार्मूले से आ रही है वो पाइथागोरस थ्योरम से भी वही वैल्यू आ रही है, तो ये क्या है, फिर एक राइट एंगल है। ठीक है, तो इसमें से मजीद कुछ नहीं करना, आप डिस्टेंस फार्मूले से AC निकाल लें और फिर पाइथागोरस थ्योरम से AC निकाल लें। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट्स हम इसको लेबल करते हैं। A XYZ से करें, AB बहुत इस्तेमाल हुआ, X ये Y, और इसको आप नाम दे दें Z का। ठीक है, तो लेट्स से हम पहले XY निकाल लेते हैं। अच्छा सॉरी, अब अगर आप इसको XY, ये आपके पास लेट्स से X आ रहा है, AB को छोड़ दें, ये X है जो कि मेरे पास 1 3 है, ये Y है जो कि मेरे पास 4 2 है, और ये Z है जो कि मेरे पास -2 6 है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि XY हाइपोटेन्यूज बना रहे हैं, YZ हाइपोटेन्यूज बना रहा है, या XZ हाइपोटेन्यूज बना रहा है, यहाँ पे अब कंफर्म नहीं है। वो हम कैसे निकालेंगे कि इसमें हाइपोटेन्यूज, देखिए एक चीज़ ध्यान में रख लें, जो चीज़ मैंने पहले आपको बता दी, लेकिन उसमें एक चीज़ क्लियर नहीं है कि उसमें मैं ये कैसे ले लूँ कि ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। यानी इन दोनों से ये XY ये हाइपोटेन्यूज बना रहा है, या XY हाइपोटेन्यूज बना रहा है, सॉरी YZ हाइपोटेन्यूज बना रहा है, या XZ बना रहा है, यहाँ पे कंफर्म नहीं है। तो अब हम एक और मेथड करते हैं इस चीज़ के लिए कि इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, हम उसके लिए क्या मेथड करेंगे। हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमेशा के लिए ज़्यादा होती है, तीनों साइड में सबसे ज़्यादा जो लेंथ होती है वो हाइपोटेन्यूज की होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो भी लेंथ आ रही है, ये देखिए हाइपोटेन्यूज है, इसकी लेंथ इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है। तो पहले हम ये निकालते हैं कि इसमें से किस साइड की लेंथ सबसे ज़्यादा है। तो हम ये तीनों साइड पहले XY निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। XY का फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 - x1, तो ये 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 जो कि मेरे पास 2 है -3 होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट आ रहा है। ठीक है, इस तरह से 4 - 1 3 स्क्वायर, 2 - 3 - 1 होल स्क्वायर।
बहुत बेहतर हो कि अगर आप एग्जाम में करेंगे तो इधर पहले आप x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर ये फार्मूला पहले उतार दें, कम से कम पहले उसके लिए। बाकी अगर ना भी उतारे तो कम से कम चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि बच्चे को फार्मूला आ रहा है। तो यहाँ फार्मूला पहले उतार दीजिएगा, मैं नहीं उतारा ठीक है, लेकिन आपने एग्जाम पेपर के अंदर उतारना है। पहले x5 में कर रहा हूँ तो पहले मैं लिखूंगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, उसके बाद फिर मैं वैल्यूज डाल दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिएगा, थोड़ी सी कम पड़ती है तो इस वजह से ये ओके। ये मेरे पास आ रहा है 9 प्लस 1 और ये मेरे पास अंडर रूट 10 आ रहा है, जो कि 3 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आ जाएगी, लेकिन मैं इधर ही छोड़ लेता हूँ। अच्छा, दूसरा मेरे पास है xy, तो yz जब मैं करूँगा इसकी लेंथ हो जाएगी y2 x2 माइनस 2 x1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज 6 माइनस y1 विच इज 2 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मेरे पास आ जाएगा माइनस 6 स्क्वायर, अच्छा ये अंडर रूट भी आ जाएगा इसके ऊपर, तो 6 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट आ रहा है। ठीक है, ओके 36 प्लस 16 अंडर रूट, 36 प्लस 16 इज 52, yz इज इक्वल टू अंडर रूट 52। ओके, थर्ड जो हमारे पास आ रहा है वो xz आ रहा है, xz, तो x2 माइनस x1 1 होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, माइनस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, 6 माइनस 3 इज 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9 अंडर रूट 18। ओके, अब जो सबसे ज्यादा वैल्यू मेरे पास आ रही है वो yz की आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि yz मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो एक तो डिस्टेंस फार्मूले से मेरे पास हाइपोटेन्यूज ये वाली वैल्यू आ गई है, इट इज द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब मैं क्या करता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करता हूं कि yz, तो xy और xz का पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं। देखिए, अगर मेरे पास ये मैं उसको बना लूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, जो ट्रायंगल बनेगा वो इस तरह से, ये y है और ये z है और ये x, क्योंकि yz मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो मेरे पास ये अंडर रूट 52। अब yx कितना है मैंने निकाला हुआ, yx या xy वो मेरे पास है अंडर रूट 10, ये अंडर रूट 10 आ रहा है, और जो xz है वो अंडर रूट 18, ये वैल्यूज मेरे पास आ गई है। अब ये जो अंडर रूट 52 मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, मैं इन दोनों के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ और फिर ये देखता हूँ कि मेरे पास ये अंडर रूट 52 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं इधर यूज कर लेता हूँ बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, yx यानी yz होल स्क्वायर इज इक्वल टू yx होल स्क्वायर या xy होल स्क्वायर प्लस xz होल स्क्वायर, ये अंडर रूट अब मैं नहीं लगा रहा, हाँ अंडर रूट ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्क्वायर को हटा रहा हूँ तो इधर अंडर रूट आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा। ठीक है, अब xy की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 10 है, अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर प्लस xz का अंडर रूट 18 का होल स्क्वायर,
3 का होल स्क्वायर ये अंडर रूट आ रहा है। तो ये मेरे पास आ रहा है, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। 18 प्लस 10, 10 प्लस 18 अंडर रूट आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा 28 अंडर रूट। तो देखें यहाँ पे yz की वैल्यू अंडर रूट 28 आ रहा है, यहाँ जो मेरे पास yz की वैल्यू अंडर रूट 52 है। ये वैल्यूज अब पाइथागोरस थ्योरम से और डिस्टेंस फार्मूले से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू एक नहीं आ रही। इसका मतलब ये कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अदरवाइज अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो जो डिस्टेंस फार्मूले से अंडर रूट 52 आ चुका है वही हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट 52 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कि एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कवर कर लिया। बाकी इंशाल्लाह हम जो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कवर करेंगे।